नमस्कार, यूपी लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम चतुर्वेदी। यूपी लाइव में आज सबसे पहले बात होगी उत्तर प्रदेश में सीएम योगी के नेतृत्व में सरकार के 9 वर्ष पूरे होने को लेकर। तो वहीं बताएंगे आपको कि केंद्र और यूपी सरकार के बीच किसको लेकर साइन हुआ एमओयू, और तो वहीं दिखाएंगे आपको कि समाजवादी पार्टी के किस पूर्व विधायक के घर में हुआ जोरदार धमाका। तो वहीं आपको बताएंगे कि पश्चिम एशिया में जारी इजराइल ईरान संघर्ष से देश में किस तरह से पैकेजिंग इंडस्ट्री पर हो रहा है असर। देखिए इस खास रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर लखनऊ के लोक भवन में विशेष कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां नवनिर्माण के 9 वर्ष नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। यह पुस्तक 2017 से 2026 तक की उन अभूतपूर्व उपलब्धियों का जीवंत संकल्प है, जिनमें बीमारू कहलाने वाले प्रदेश को तेजी से बढ़ते राज्य में तब्दील कर दिया। प्रदेश सरकार के इस कार्यक्रम पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 9 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया है, जो विकास एवं सतत समृद्धि की इस यात्रा को चिन्हित करता है। 19 मार्च 2017 को पहली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद से अब तक के 9 वर्षों में राज्य ने अभूतपूर्व प्रगति दर्ज की है, जिसे नवनिर्माण के 9 वर्ष नामक पुस्तक के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। लखनऊ की लोक भवन सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वयं पुस्तक का विमोचन किया, जिसमें 2017 से 2026 तक की प्रमुख उपलब्धियां, योजनाएं और विकास कार्यों का विस्तृत संकलन शामिल है। इस दौरान कानून व्यवस्था में सुधार, अर्थव्यवस्था की 3 गुना वृद्धि, बुनियादी ढांचे का विस्तार, निवेश, आकर्षण, पर्यटन विकास, महिलाओं एवं युवाओं के सशक्तिकरण तथा ग्रामीण क्षेत्रों में योजनाओं के क्रियान्वयन जैसे क्षेत्रों पर जोर दिया गया। अनलिमिटेड पोटेंशियल का ये प्रदेश अपनी पहचान के लिए मोहताज था। दुनिया की सबसे उर्वरा भूमि रखने वाला ये प्रदेश, यहां का अन्नदाता किसान उर्वरा भूमि सबसे अच्छी होने, सर्वाधिक जल संसाधन होने के बावजूद आत्महत्या करने के लिए मजबूर होता था। सबसे अच्छा कारीगर होने के बावजूद क्या कारण था कि हमारा कारीगर उद्यमी बनने की बजाय श्रमिक बन करके उत्तर प्रदेश से पलायन करने के लिए मजबूर हो रहा था? क्या कारण था कि उत्तर प्रदेश की आधी आबादी भय और दहशत में सहमी रह करके स्वयं अपने को कोसती थी? बेटी सुरक्षा नहीं, व्यापारी को सुरक्षा नहीं, प्रदेश के विकास के लिए कोई विजन नहीं, नौजवानों के जीवन के साथ खिलवाड़ होता था। नौकरी निकले नहीं कि महाभारत के सारे रिश्ते वसूली के लिए निकल पड़ते थे। परिणाम क्या था? हताश और निराश युवा या तो पलायन करता था या फिर अपनी पहचान के लिए अपने आप को कोसने के लिए मजबूर होता था। और आज पिछले 9 वर्षों में ये डबल इंजन सरकार ने जो भी परिवर्तन दिया है, चाहे वह सुरक्षा के लिए, चाहे वह प्रदेश के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, चाहे वह प्रदेश के अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए, चाहे वह प्रदेश के अंदर एम्प्लॉयमेंट के लिए, चाहे वह प्रदेश के अन्नदाता किसानों के लिए, चाहे वह आधी आबादी महिलाओं के लिए, या फिर प्रदेश के अंदर वेलफेयर की जो स्कीम है, कल्याणकारी स्कीम है,
इनके माध्यम से दलितों को, वंचितों को, अति पिछड़ों को और समाज के गरीबों के उत्थान के लिए जो कदम बढ़ाए गए हैं, इनको लेकर के जो कार्यक्रम हुए हैं, सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शिक्षा में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में, अन्य विविध क्षेत्रों में, महिला कल्याण के क्षेत्र में जो कार्य हुए हैं, उन सब को लेकर के और सेवा क्षेत्र में उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान उपलब्ध करवाने के लिए, उत्तर प्रदेश की आस्था को सम्मान देने के लिए जो कार्य हुए हैं, वह पहचान उत्तर प्रदेश की वहां से फिर से बननी प्रारंभ हुई है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमने प्रदेश को फिरकों में बांटकर नहीं देखा, हमने जातीय चश्मे से नहीं देखा, हमने क्षेत्रीय चश्मे से नहीं देखा। हमारे लिए तो उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ की जनता ही परिवार थी और परिवार भाव के साथ उनकी समृद्धि के लिए सरकार ने कदम बढ़ाया। ये 9 दिवसीय वासंतीय नवरात्रि के कार्यक्रम से प्रारंभ के दिन से लेकर के अगले 9 दिनों तक, यानी नवमी तक, ये 9 प्रकार के अलग अलग थीम पर आधारित कार्यक्रम प्रदेश भर में हो, इसके लिए जनचर्चा का विषय बने। चर्चा परिचर्चा के माध्यम से हम एक दूसरे के सामने अपनी बातों को रखें और अब तक की 9 वर्षों की इस यात्रा के बाद आगे के लिए हमारा विजन क्या होना है। और ये संजोग है, यहां पे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी बोल रहे थे ना कि 9 एक शुभ अंक है, ये पूर्णता का प्रतीक होता है। ये पूर्णता यानी हमने 9 वर्षों में जो किया है, अब इसको चर्चा पर चर्चा का विषय बना करके इससे निकलने वाले मंथन के निकलने वाले अमृत से अब हम उत्तर प्रदेश की आगामी उस कार्य योजना को लेकर के कार्य करेंगे, जिसमें 2029-30 में उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी की दिशा में अग्रसर करने की दिशा में क्या प्रयास होने हैं, उस दिशा में किए जाने वाले प्रयास का हिस्सा है। जनता के सुझाव हैं, समाज के अलग अलग तबके के द्वारा इसके बारे में चर्चा पर चर्चा का विषय बनाया जाए। इन सभी मुद्दों को लेकर के यह 9 दिनों तक अनवरत ये कार्यक्रम चले, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के साथ साथ समाज के अलग अलग तबके के लोगों के द्वारा भी इसमें प्रतिभाग किए जाएं। विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में यद्यपि परीक्षाएं चल रही होंगी, लेकिन तब भी हमें युवाओं के बीच में, अन्नदाता किसानों के बीच में, कारीगरों के बीच में, श्रमिकों के बीच में, महिलाओं के बीच में, गरीबों के बीच में, समाज के प्रत्येक तबके के बीच में हम जाकर के इनको चर्चा पर चर्चा का विषय बनाएं। जिन योजनाओं का लाभ मिला है उसकी चर्चा करें, जहां नहीं मिला है उसे देने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाएं। इस देश से सरकार आगे बढ़ी है। 9 वर्ष बढ़े हैं, 9 वर्ष हुए हैं, तो 1 अप्रैल से जो हमारा वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने जा रहा है, इसमें हमने पैसे की व्यवस्था भी 9,12,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है प्रदेश के विकास के लिए। पूर्व में बीमारू राज्य कहलाने वाले उत्तर प्रदेश अब तेजी से बढ़ने वाला राज्य बन चुका है, जहां अर्थव्यवस्था 12.88 लाख करोड़ से बढ़कर लगभग 31 लाख करोड़ तक पहुंच गई है और 2029-30 तक $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया है। कार्यक्रम में नया उत्तर प्रदेश की गौरवमय यात्रा को रेखांकित करते हुए कहा गया कि कर्फ्यू से कानून व्यवस्था, अराजकता से अनुशासन और अविश्वास से विश्वास तक का सफर तय किया गया है, जो संकल्प से सिद्धि की मिसाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।
वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऑनलाइन माध्यम से जल जीवन मिशन के तहत केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच हुए महत्वपूर्ण एमओयू पर हस्ताक्षर की प्रक्रिया को देखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रहे इस राष्ट्रीय अभियान के तहत ये समझौता प्रदेश के हर घर तक नल से शुद्ध जल पहुंचाने के संकल्प को और तेज गति देगा। योगी सरकार की दूरदर्शिता और उत्तर प्रदेश जल जीवन मिशन में अब तक अभूतपूर्व प्रगति कर चुका है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ऑनलाइन माध्यम से जल जीवन मिशन के तहत केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच हुए महत्वपूर्ण एमओयू पर हस्ताक्षर की प्रक्रिया को प्रत्यक्ष देखा, जो राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल की पहुंच को और मजबूत बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम साबित हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलाए जा रहे इस राष्ट्रीय अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्र के साथ यह समझौता किया है, जिससे प्रदेश के हर घर तक नल से जल पहुंचाने का संकल्प और तेजी से पूरा होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की दूरदर्शिता और कुशल प्रशासन के कारण उत्तर प्रदेश जल जीवन मिशन में लगातार प्रगति कर रहा है, जहां सौर ऊर्जा से संचालित परियोजनाओं का उपयोग करके 80% से अधिक योजनाएं पर्यावरण अनुकूल तरीके से चल रही है, जो अन्य राज्यों के लिए भी एक मिसाल बन चुकी है। मंत्री जी की महत्वाकांक्षी पेयजल स्कीम जल जीवन मिशन के तहत गांव के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को भी शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए की गई पहल के तहत केंद्र और राज्य सरकार के बीच में जल जीवन स्कीम की सफल क्रियान्वयन के उद्देश्य से किए जा रहे आज के इस एमओयू कार्यक्रम में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री माननीय CR पाटिल जी, राज्य मंत्री जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार माननीय श्री V सोमन्ना जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी प्रदेश के जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, सचिव पेयजल और स्वच्छता विभाग भारत सरकार श्री अशोक के मीना जी, उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव ग्रामीण जलापूर्ति एवं नमामि गंगे श्री अनुराग श्रीवास्तव जी, केंद्र सरकार और राज्य सरकार से जुड़े हुए हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, मैं सबसे पहले आज के इस एमओयू के लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री माननीय CR पाटिल जी को और उनकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद दूंगा कि हम काफी दिनों से इस बात का इंतजार कर रहे थे कि ये सभी कार्यक्रम आगे बढ़ें, जिससे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन को जमीनी धरातल पर प्रभावी ढंग से दोनों सरकारें मिलकर के लागू कर सकें। देश के अंदर जल जीवन मिशन के अंतर्गत सबसे अधिक लाभान्वित होने वाली आबादी देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की है और इस देश से मैं इस महत्वाकांक्षी स्कीम के लिए विजन देने के लिए और इस पर पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से आभार भी व्यक्त करता हूं। इस एमओयू से ग्रामीण महिलाओं और बच्चों के जीवन में बड़ा बदलाव आएगा, क्योंकि अब पानी ढोने की मजबूरी खत्म हो जाएगी, जिससे महिलाओं का समय बचेगा, बच्चों की शिक्षा प्रभावित नहीं होगी और गांवों में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी कम होंगी। योगी सरकार की यह पहल सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के सिद्धांत पर आधारित है, जो न केवल जल संरक्षण को बढ़ावा दे रही है बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूत कर रही है। मैं केंद्रीय मंत्री माननीय CR पाटिल जी और उनकी टीम को अवगत कराना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश देश के अंदर 1,05,000 से अधिक राजस्व गांवों को
उत्तर प्रदेश के अंदर 1,05,000 से अधिक राजस्व गांव हैं, जिनमें से 10,000 से अधिक गांव ऐसे हैं जिनमें पहले से ही पेयजल की सुविधा पाइपलाइन के माध्यम से उपलब्ध है। 85,000 से अधिक ग्राम पंचायतें ऐसी थीं जहां पर पेयजल की कोई भी स्कीम नहीं थी, वहां पे हैंडपंप के माध्यम से या फिर तालाबों से या नदियों से जनता जल लेती थी। परिणाम था पर्याप्त जल संसाधन होने के कारण सामान्यतः लोगों को इसकी समस्या नहीं थी, लेकिन प्रदूषित जल के कारण बहुत बार तमाम प्रकार की बीमारियों के कारण असमय मौत की शिकायतों में काफी वृद्धि हुई थी। मैं केवल एक उदाहरण दूंगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश में पर्याप्त जल संसाधन है, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में इंसेफ्लाइटिस से प्रतिवर्ष हजारों मौतें होती थी। इन हजारों मौतों का परिणाम वहां पर प्रतिवर्ष जब हम लोगों ने इन सभी आंकड़ों को लेकर के एआई टूल के माध्यम से इसकी एनालिसिस की तो पता लगा कि खुले में शौच और अशुद्ध पेयजल के कारण ये मौतें हो रही हैं। आज जल जीवन मिशन के तहत जब उन गांवों में शुद्ध पेयजल की उपलब्धता हुई और हर घर में शौचालय बने, जिन क्षेत्रों में 40 वर्ष में 50,000 से अधिक मौतें हुई थी, आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि गत 5 वर्षों में मौत के आंकड़ों को 0 तक पहुंचाने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। और इसका श्रेय मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस विजन को देता हूं, जो उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन में हर घर में शौचालय और जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर नल की इस स्कीम को जारी किया, इसको लागू किया। दूसरा, उत्तर प्रदेश में स्कीम लागू होने के साथ ही हम लोगों ने जो भी कार्यदायी संस्था और कॉन्ट्रैक्टर थे उनको इस बात के लिए सुनिश्चित किया कि हम लोग 10 वर्ष तक कार्य के कंप्लीशन के बाद 10 वर्ष तक इसके रख रखाव की जवाबदेही भी उनके साथ करेंगे। केंद्र और राज्य सरकार के बीच यह सहयोग विकास की नई गति प्रदान करेगा, जिससे उत्तर प्रदेश विकसित भारत के सपने को साकार करने में अग्रणी भूमिका निभाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है और जल जीवन मिशन जैसी योजनाएं जिसकी जीवंत मिसाल है, जो हर नागरिक के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का वादा पूरा कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। वहीं उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद से एक सनसनीखेज खबर। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक विजय सिंह के आवास पर मंगलवार शाम करीब 7:30 बजे जोरदार धमाका हुआ, जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। 4 मंजिला मकान के बेसमेंट में हुए विस्फोट की तीव्रता इतनी जबरदस्त थी कि छत उड़ गई, खिड़कियां दरवाजे चकनाचूर हो गए और आसपास अफरा तफरी मच गई। इसको लेकर के प्रशासन और जांच टीम का क्या है कहना, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक विजय सिंह के आवास पर मंगलवार शाम करीब 7:30 से 7:45 बजे के बीच जोरदार धमाका हुआ, जिससे पूरा इलाका दहल गया और 6 लोग घायल हो गए। ये धमाका पूर्व विधायक के 4 मंजिला मकान के बेसमेंट में हुआ, जिसकी तीव्रता इतनी अधिक थी कि बेसमेंट की छत उड़ गई, कमरों का सामान बिखर गया, खिड़कियां और दरवाजे चकनाचूर हो गए तथा आसपास के क्षेत्र में भारी अफरा तफरी मच गई। घायलों में पूर्व विधायक के दोनों बेटे अविनाश सिंह उर्फ सिक्की और विक्की शामिल हैं, जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है और उनका इलाज निजी नर्सिंग होम में चल रहा है, जबकि अन्य घायल लोगों में घरेलू कर्मचारी और परिवार के सदस्य शामिल हैं, जिनका उपचार स्थानीय अस्पताल में जारी है। देखिए, ये फर्रुखाबाद कोतवाली में लगभग 7:45 बजे की घटना है। जो पूर्व विधायक हैं विजय सिंह, उनके मकान के बेसमेंट में एक धमाका हुआ है। अभी प्रथम दृष्टया फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया है, फील्ड यूनिट आ गई है, बीडीडीएस की टीम आ रही है। तो जो वास्तविक कारण है कि इनके जांच पड़ताल करने के बाद ही सामने आ पाएगा।
इस मकान में 6 लोग थे, 6 में से 5 लोग घायल हैं। उनको स्थानीय अस्पताल में बेहतर उपचार के लिए भेज दिया गया है। अभी उनकी स्थितियां सामान्य हैं। मैम, विधायक जी की पत्नी भी थी, क्या वो पूरी रूप से सुरक्षित है? जी, वो अभी बिल्कुल अच्छी स्थिति में है, वो उनकी स्थिति सामान्य है। सीसीटीवी कैमरा ले लिया हम लोगों ने, वो उसका डीवीआर चेक कर रहे हैं। जो भी होगा आपको अवगत करा दिया जाएगा। बता दें कि विजय सिंह वर्तमान में वाराणसी जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं, क्योंकि वह पूर्व ऊर्जा मंत्री ब्रह्मादत्त द्विवेदी की हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए हैं और इस घटना के समय वे जेल में ही थे, जबकि घर पर उनकी पत्नी दमयंती सिंह मौजूद थी, जो बाल बाल बच गई। फर्रुखाबाद के जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने पुष्टि की है कि धमाका बेसमेंट में हुआ और इसकी वजह अभी स्पष्ट नहीं है, जबकि पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंचकर गहन जांच में जुटी हुई है, जिसमें विस्फोटक सामग्री की जांच, सीसीटीवी फुटेज और गवाहों के बयान शामिल है। देखिए, आप मौके पर हैं अभी, और लगभग 7:30 पौने 8 बजे एक धमाका के साथ पूर्व माननीय विधायक श्री विजय सिंह के घर के बेसमेंट में कुछ विस्फोट हुआ और उसमें 6 लोग घायल बताए गए हैं और तत्काल उनको लोहिया हॉस्पिटल, जिला अस्पताल में उपचार के लिए भेजा गया है। और अभी की जानकारी के हिसाब से किसी का हाथ जला हुआ है, तो उसको बर्न यूनिट रेफर किया जा रहा है। देखिए, वास्तविक कारण के लिए एंटी सैबोटाज टीम, फॉरेंसिक टीम और विशेषज्ञों की टीम बुला ली गई है और वो उसका गहन परीक्षण करके जो वास्तविक कारण होगा बताएंगे, तभी तय किया जा सकता है। परिवार के सदस्यों ने संदिग्ध परिस्थितियों की ओर इशारा किया है, जबकि प्रशासन इसे गंभीरता से लेते हुए फॉरेंसिक टीमों के साथ पूरी जांच कर रही है। इस घटना ने इलाके में दहशत फैला दी है और लोगों में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। फिलहाल यूपी लाइव में इतना ही। आप बने रहिए सूर्य समाचार के साथ। नमस्कार। सुनो, एक अच्छी